नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है सेल जंक्शन के बारे में। सेल जंक्शन होता क्या है और उसके प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल जंक्शन ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है इस चैप्टर का। ओके, तो सेल जंक्शन क्या होता है? तो सेल जंक्शन इसमें बोला है इंटरसेलुलर स्पेस इज इन क्लोजली पैक्ड टिश्यू इन अबाउट 220 nanometer. The cells are bound together by specific adhesive glycoprotein। ठीक है, जो भी सेल जंक्शन मतलब कि दो सेल्स होंगे। क्या सेल जंक्शन मतलब कि दो सेल्स होंगे, उनको कनेक्ट करने का काम जो जो करता है उसे सेल जंक्शन कहते हैं। यानी कि दो सेल्सों के को जो कनेक्ट करता है उसे सेल जंक्शन बोलते हैं। ओके, और ठीक है, तो सेल जंक्शन देख लिया। ये डेफिनेशन क्या कहती है ये देख लें। तो इंटरसेलुलर स्पेस इज क्लोजली पैक्ड, यानी कि पैक्ड रहते हैं टिश्यू से जो 20 नैनोमीटर के होते हैं। यानी कि 10 सेल्स आर बाउंड टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या बाउंड होते हैं किससे? एडिशिव ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होते हैं? ये बाइंड होते हैं। ओके, फिर दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? एपिथेलियल सेल्स एडहेर टू ईच अदर थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैडरेंस। ठीक है, जो भी एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स जिससे जुड़ी रहती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी रहती हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैडरेंस बोलते हैं। ठीक है, modified cells membrane contributing in cohesion and communication are called cell junction। ठीक है, और जो मॉडिफाइड होती हैं सेल जंक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन एक आपस में बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन के बोलते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन। ठीक है, मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटिंग द कोहेशन एंड द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द सेल जंक्शन। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा सेल के बीच में या सेल के जो भी कनेक्ट करेंगे उसे क्या बोला जाएगा? सेल जंक्शन बोला जाएगा। अब हमें क्या देखना है? सेल के टाइप देखने हैं। तो देयर आर सेल जंक्शन इज 3 टाइप। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा है? एक टाइट जंक्शन होता है जिसे हम ऑक्लेडिंग ओक्लिड लोडिंग जंक्शन बोलते हैं। एक होता है एड्रिक जंक्शन और एक होता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ओके, टाइट जंक्शन, एड्रिंग जंक्शन और एक कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ओके, अब हम देखना है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है ये देख रहे हैं। तो टाइट जंक्शन ठीक है, फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ होता है? ये एपिथेलियल, जो भी हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो टाइट जंक्शन हमारा कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। ओके, तो फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यूज आल्सो नोन एज अ टाइट जंक्शन। इसे इसलिए क्या बोला जाता है? टाइट जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इम्परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है उनको हमारी छोटे मॉलिक्यूल्स को पास करने का अलाउ नहीं करती है, पास करने की अलाउ नहीं करते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक जेनुला ऑक्लिडेन और एक फैसिका ऑक्लिडेंस। ठीक है, तो हमें देखना है जेनुला ऑक्लिडेंस। ठीक है, तो ये क्या होती है? इन इन सर्कल्स द इंटायर सेल पेरीमीटर। ठीक है, जो भी इन सर्कल्स में जो भी पूरी क्या होगी? पेरीमीटर होता है इसमें। ठीक है, पेरीमीटर है। और ऑक्लेट्स द इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ओके, सीरीज द फोसल फ्यूजन, इसमें क्या होता है? फोसल फ्यूजन होता है। ठीक है, द एडजस्टेंट द एडजस्टेंस सेल्स मेम्ब्रेन अप्रोच ईच अदर। ठीक है, ये क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी अप्रोच होती हैं। एंड आउटर लिफ्लेट्स एंड फ्यूज डिवर्ज अगेन देन फ्यूज अगेन। ओके, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? एट फ्यूजन साइट स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नेम्ड ओक्लिडिन या ओक्लिशन। ठीक है, परफ्यूम द बाइंडिंग फंक्शन। इसका क्या होता है? प्रोटीन को बाइंड करने का काम करते हैं, जितना समझ लो आप। ठीक है, लेस इन पीसीपी एंड मोर इन द इनिशियल म्यूकोसा। ठीक है, अब इसका डायग्राम ये है। डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो जब भी टाइट जंक्शन का अगर डायग्राम पूछे तो टाइट जंक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे अभी? जेनुला ऑक्लिडेंस, यानी कि ये टाइट जंक्शन में ही बोला जाता है। टाइट जंक्शन को दूसरे में क्या बोला जाता है? ऑक्लिडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो प्रोटीन से बाइंड होती है ना हमारी टाइट जंक्शन, तो प्रोटीन को बाइंड किए हुए है देखो ऐसे। तो ये क्या है? हमारी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है। अब हमें देखना है फैसिका ओक्लेडेंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ए स्ट्रेप लाइक टाइट जंक्शन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। इसका होता है जो एक्सीडेंट होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ए स्ट्रेप लाइक टाइट जंक्शन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है, फाउंड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड, यानी कि ये जो भी हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ये फैसिका ओक्लेडेंस पाया जाता है, ठीक है। फाउंड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल, जो भी एंडोथेलियल सेल्स होंगी उसमें ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है एड्रिंग सेल्स। अभी हमने क्या देखा, टाइट जंक्शन देखा। अब हमें देखना है एड्रिंग जंक्शन, ठीक है। तो एड्रिंग जंक्शन क्या होता है, एड्रिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन को एंकरिंग जंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंकरिंग जंक्शन बोला जाता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड सेल सेल और सेल टू वेसल लेमनी एंट्रेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल सेल को प्रोवाइड करते हैं और ये सेल वेसल्स लेमनी को भी एड्रेंस करते हैं, ओके। इनके कितने टाइप होते हैं, एक जेनुला एड्रेनेंस, एक फैसिका एड्रेनेंस और एक मैकुला एड्रेनेंस, जिसे बोला जाता है डिस्मोसिस, और एक होता है हेमिडिस्मोसिस, ठीक है। तो हमें देखना है जेनुला एड्रेनेंस, ठीक है। जेनुअल एड्रेंस क्या होता है, ए बेल्ट लाइक जंक्शन। ये क्या होती है, ये बेल्ट के जैसे जंक्शन होती है, यानी कि ऐसे जैसी बेल्ट होती है ना अपनी, बेल्ट जैसी लाइक जंक्शन होती है, ओके, ठीक है। ये बेल्ट लाइक जंक्शन होती है। नो फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूजन नहीं करती, मतलब कि डिवाइडेबल नहीं होती है। तो नो फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो भी सेल मेम्ब्रेन होगी वो फ्यूजन नहीं करेगी। द ट्रांसमेम्ब्रस ग्लाइकोप्रोटीन ई कार्डियम, ठीक है, ई कार्डियन ऑक्यूप्यूस इंटरसेलुलर गैप, ठीक है। इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर गैप होता है, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रस ग्लाइकोप्रोटीन होता है पहली बात तो, फिर ई कार्डियम होता है और ऑक्यूप्यूस, इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर गैप होता है, ठीक है। अब हमें देखना ए कार्डियम, ए कार्डियम लिंक टू एड्रेनेंट प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म, जो भी साइटोप्लाज्म में होता है वो एड्रेनेंट प्रोटीन से जुड़ी होती हैं, लिंक होती हैं, ओके। ए कार्डियम लिंक टू एड्रेनेंट प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म विच आर कैटेनिन एंड वेनिकुलिन, ओके। अब हमें देखना है फैसिका एड्रेनेंस, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रक्चरली इट इज अ सिमिलर टू जेनुला एड्रेनेंस। ये क्या होती है, जो हमारा जेनुला एड्रेनेंस होती है उसी के साथ सिमिलर होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी जैसा होता है, जैसे कि हमारा जेनुला एड्रेनेंस का होता है वैसे स्ट्रक्चर इसका होता है, फैसिका एड्रेनेंस का होता है, ठीक है। बट इट्स सेल जंक्शन टू स्ट्रेप लाइक एंड नॉट रिंग लाइक और बेल्ट लाइक। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी इसका स्ट्रक्चर या सेल जंक्शन होता है वो बेल्ट लाइक नहीं होता है। जो हमने बताया था ना कि ऐसे बेल्ट लाइक होगा, तो उसमें क्या होता है, बेल्ट लाइक नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेल्ट लाइक नहीं होता। ये कहाँ पाया जाता है, कार्डियक मसल, जो भी हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। फैसिका मसल एड्रेस कोई पूछे कि भैया फैसिका एड्रेस जंक्शन कहाँ पाया जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारा कार्डियक यानी कि हार्ट में पाया जाता है, ओके। अब हमें देखना है डिस्मोसिस, ठीक है। डिस्मोसिस क्या होता है, मैक्युला एड्रेनेंस आर कॉमनली नॉन एज अ डिस्मोसिस, ठीक है। जो मैक्युला एड्रेनेंस होता है वो क्या है, डिस्मोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला ये स्टेप बोल दिया उन्होंने, मैक्युला एड्रेनेंस आर कॉमनली नॉन एज अ डिस्मोसिस, ओके। अब दूसरा कह रहा है स्पॉट वेल्ड। ये क्या होती है, स्पॉट वेल्ड होती है लाइक जंक्शन, ये स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शन जैसे होते हैं, ठीक है। अब रैंडमली distribute along lateral plasma membranes of the cells in simple epithelium। ये क्या होती है, सिंपल एपिथेलियम में पाई जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। इन स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप से जुड़ी रहती है, ठीक है। इट इज आल्सो फाउंड इन कार्डियक मसल, ये भी कहाँ में पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब कोई पूछे डिस्मोसिस और फैसिला, अभी हमने क्या पढ़ा था, फैसिला कायम किस में पाई जाती हैं, तो ये हमारी गाय में पाई जाती है, कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, डिस्मोसिस। अभी हमने क्या देखा था, डिस्मोसिस देखा था, अभी फिर हमें डिस्मोसिस देखना है। तो डिस्मोसिस के बारे में भी और देख ले रहे थे। सेल मेम्ब्रेन इन द रीजन ऑफ जंक्शन आर सीन फर्दर अपार्ट 30 mm देन द यूजुअल गैप, यानी कि इनका यूजुअल गैप कितना होता है, 30 mm का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंस
Attached plaques are located opposite to the other on the cytoplasmic accept. ठीक है, the intermediate filament of the cytoskeleton are anchored to the attachment plaques. ठीक है, two type of transmembranes glycoprotein named dismoglycins and the dismoglycins provide adherence. ठीक है, इसमें पहली बात तो ग्लाइकोप्रोटीन सब कई जगह पाई जाएगी। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये इसका डायग्राम है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अटैच्ड है, प्लग से अटैच्ड हो गए हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बता दिया उन्होंने। और ये क्या है, अटैच्ड, प्लग से अटैच्ड है। ये डिस्मोसिस का डायग्राम है। ठीक है, अब हमें देखना है हेमीडिस्मोसिस। हेमीडिस्मोसिस, दिस जंक्शन सर्व टू एंकर द एपिथेलियल टिश्यू टू द लैमिना। ठीक है, ये क्या होते हैं, लैमिना, यानी कि लेमना से एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, लेमना से बाइंड होते हैं। ठीक है, यहाँ बाइंड है। और हेमिडोसिस इज सपोर्ट लाइक एडरिंग जंक्शन, ये क्या होते हैं, एडमिंग जंक्शन जैसा स्पॉट होते हैं, विच गिव्स अपीयरेंस ऑफ हाफ डिस्मोसिस। ये क्या होते हैं, हाफ डिस्मोसिस की तरह होते हैं। तो इन हेमिडोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स आर इंटरजंक्शन। ठीक है, ये क्या होती हैं, प्रोटीन से लिंक होते हैं। ठीक है, in cytoplasmic intermediate filament of keratin are inserted into the attachment of plaque। ये क्या होता है, प्लेग से भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इंसर्टेड होते हैं। ये इसका डायग्राम है, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड प्लग्स, सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड हेमिडोसिस। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी जगह डायग्राम बनाना ही बनाना है। थोड़ी इसकी थ्योरी लिख दी और डायग्राम लिख दिया। तो ये जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा सेल जंक्शन का, तो थ्योरी लिखनी है, टाइप लिखना है। पहले थ्योरी लिख दी, उसके बारे में इंट्रो लिख दिया, टाइप लिख दी, जो एड्रीन जंक्शन, टाइट जंक्शन जितने भी हैं, और उसके डायग्राम बना दिए, 3-4 पॉइंट बना दिए, बस हो गया। ठीक है, अब हम देखना कम्युनिकेटिंग जंक्शन। देखिए, कोई भी अगर सेल जंक्शन होगी तो वो क्या करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आदान प्रदान करेगी, और एक दूसरे को, एक सेल दूसरे सेल को कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे ये सेल है, तो ये भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे पे प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या करेगी, कम्युनिकेटिंग, यानी कि कम्युनिकेट करेगी जैसे। ठीक है, तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मिनट टेबुलर पासेज वे। ठीक है, तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मिनट टेबुलर passageway। ठीक है, passageway प्रोवाइड डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये क्या होती है, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सेल टू सेल प्रोवाइड कर देती है। टेबुलर पासेस अलाउ मूवमेंट आयंस एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल। ठीक है, जो टेबुलर पासेस होते हैं अलाउ करते हैं कोई भी मूवमेंट के, आयन के मूवमेंट को करते हैं, एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से ऊपर आसपास से चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दो सेल हैं, तो एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी डायरेक्ट सेल टू सेल चला जाता है, और वो भी जो भी कुछ आयन होंगी वो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है गैप जंक्शन। क्या देखना है, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन आल्सो नॉन एज अ नेक्सस। ठीक है, जो भी गैप जंक्शन को क्या होता है, नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। तो गैप जंक्शन आल्सो कॉल्ड द नेक्सस which are communication junction occur frequently between the epithelial tissue। जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो प्रायः कम्युनिकेशन जंक्शन कर लेते हैं, यानी कम्युनिकेट एक दूसरे से कर लेते हैं। ठीक है, आल्सो फाउंड इन कार्डियक। जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लगभग गैप जंक्शन ज़्यादातर कहाँ होता है, हमारा मसल सेल्स में होता है, कार्डियक मसल सेल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में, न्यूरॉन्स में, और एस्ट्रोसाइट्स में, एंड ऑस्टियोसाइट्स में। ठीक है, ये कहाँ कार्डियक मसल, ये गैप जंक्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारा कार्डियक मसल सेल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में, एंड न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओसिटोसाइट्स में। ठीक है, अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ adjoining cells are closely opposed with a gap junction gap only 2 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर बोलते हैं nm को। ओके, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स आर क्लोजली, यानी कि एक दूसरे से क्लोज जुड़ी रहती हैं 2 nm के गैप से। ओके, अब हमें दूसरा गैप देखना, द गैप जंक्शन कंटेन्स क्लोजली पैक्ड। ये कहते हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, और न्यूमरस ट्यूबुलस एंड द इंटरकनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चैनल्स, क्या होते हैं, इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल्स के रूप में काम करते हैं। ओके, अब हमें देखना गैप जंक्शन थोड़ा और देख लेना। द ल्यूमिनेंस ऑफ द चैनल्स ऑफ गैप जंक्शन हैव एन
एवरेज डायमीटर ऑफ 1.5 नैनोमीटर। जो जिसका जो गैप जंक्शन होता है, इसका एवरेज डायमीटर कितना होता है? 1.5 नैनोमीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस चैनल परमिट फ्री पासेज टू आयन, शुगर एंड अमीनो एसिड। ये क्या कहते हैं? ये जो चैनल होते हैं परमिट करते हैं पास, यानी कि एक दूसरे से चले जाते हैं। क्या क्या चले जाते हैं? आयन चले जाते हैं, शुगर और अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड या जो भी आयंस होंगे वो चले जाते हैं चैनल के थ्रू एक दूसरे के ऊपर। जो ये सेल्स होंगे तो ये जो भी सेल्स होंगे तो यहाँ से क्या होगा? अमीनो एसिड, वो जो भी अमीनो एसिड, शुगर्स और आयंस एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ठीक है, पैसेज हो जाते हैं चैनल के थ्रू। ठीक है, इन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, इन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स द गैप जंक्शन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कम्पलिंग ऑफ द एडजस्ट सेल। ठीक है, जो भी ये इन कार्डियक यानी कि कार्डियक और स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? गैप जंक्शन को प्रोवाइड करते हैं एक इलेक्ट्रिकल कपलिंग। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, द गैप जंक्शन आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन एम्ब्रोनिक सेल्स। ठीक है, जो भी ये गैप जंक्शन होता है वो कहाँ प्राय पाया जाता है? एम्ब्रोनिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, एम्ब्रोनिक मतलब कि भ्रूण सेल, जो भी भ्रूण सेल होती हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, ये दिख ना रहा होगा तो लिख दे रहा मैं। जो भी हमारे एम्ब्रियो सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, एम्ब्रियो सेल्स में पाया जाता है फ्रिक्वेंटली गैप जंक्शन। ओके, ये इसका डायग्राम है, ये सेल जंक्शन है हमारी, और ये भी दो सेल जंक्शन, यानी दो सेल जंक्शन होंगी, और ये कैनॉक्स कैनन्यूक्स है जो इसको गैप कर रहे हैं, जिस गैप जंक्शन को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? नेक्सॉन बोलते हैं। तो नेक्सॉन है, और ये नेक्सॉन है, ये उसको है, तो ये गैप जंक्शन का डायग्राम है। यहाँ से ये टाइट जंक्शन का डायग्राम है। ठीक है, और ये कैनॉक्स है, और ये इस एपिक्सल सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस दिए दिए। ठीक है, ये एड्रेंस डिस्मोसिस, हेमोडिस्मोसिस और बेसल्स एक्सट्रेमिटिक्स। यहाँ से आज हमारा सेल जंक्शन खत्म होता है, और आप दोबारा वीडियो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या लिखना है? सेल का इंट्रोडक्शन, सेल जंक्शन का इंट्रोडक्शन लिख देने, उसके टाइप लिख देने हैं, 2-3 डायग्राम बना देने हैं, और आपको उसके 3-4-5 पॉइंटर लिख देने हैं। बस इतना ही है सेल जंक्शन में। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल अगले वीडियो में। तो ये पार्ट सेकंड था। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे भारत फार्मा के साथ।